हमारे मवेशी जंगल में खो जाते हैं, कोई उनकी खोज करने नहीं जाता। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं। और रात के गर्मियों की छुट्टियों में राहुल और मोहित अपने दादाजी के घर आए थे। शाम के समय जब बिजली चली गई तो दादाजी ने दोनों को आंगन में बुलाया। चांद की हल्की रोशनी में तीनों एक मटके के पास बैठ गए। दादाजी, आज कोई एक रोमांचक कहानी सुनाइए ना। ठीक है, आज मैं तुम्हें जंगल के रहस्यमयी रक्षक की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सच्ची भी हो सकती है और नहीं भी। राहुल और मोहित दोनों ने उत्सुकता से दादाजी की ओर देखने लगे और बोले, ठीक है, सुनाए दादाजी। बहुत साल पहले एक गांव था जिसके पास घना जंगल था, लेकिन उस जंगल में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि वहां एक रहस्यमयी राक्षस रहता था। रात को अक्सर वहां अजीब रोशनी दिखती और पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाजें आती थीं। क्या वो भूत था? नहीं, लेकिन लोग कहते थे कि जिसने भी जंगल में कदम रखा वो कभी वापस नहीं आया। फिर क्या हुआ? गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत साहसी था। एक दिन गांव के लोग परेशान होकर अर्जुन के पास आए और बोले, हमारे मवेशी जंगल में खो जाते हैं, कोई उनकी खोज करने नहीं जाता। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं। और रात के अंधेरे में ही अर्जुन अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। तो दादाजी, अर्जुन को डर नहीं लगा? थोड़ा तो लगा ही होगा, लेकिन अर्जुन निडर था। जैसे ही वो जंगल में गया, उसे पेड़ों के पीछे किसी की परछाई दिखी। अर्जुन ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अर्जुन आगे बढ़ता गया। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास एक बड़ी लाइट थी जो तेज रोशनी दे रही थी। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जो भी बुरी नीयत से आता है मैं उसे भटकाकर वापस भेज देता हूं। लेकिन तुम मुझे अच्छे इंसान लग रहे हो, इसलिए तुम्हें मवेशियों का रास्ता दिखाऊंगा। क्या वो सच में रक्षक था या कुछ और? हाँ, बूढ़े आदमी ने अर्जुन को जंगल के बीच एक गुप्त रास्ते पर चलने को कहा। वहां अर्जुन को सारे मवेशी मिल गए। जब अर्जुन पीछे मुड़ा तो वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। कभी कभी कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। राहुल और मोहित सोच में पड़ गए और दादाजी की कहानी उनके मन में हमेशा के लिए बस गई। तो मेरे साथियों, इस कहानी से हम क्या सीख मिला कि सच्चा और अच्छा इंसान बनो तो ही फायदा है।